आप जानते होंगे कि पाकिस्तान के अलावा दीगर ममालिक के अंदर जिन एंकर्स की शोहरत है उसमें एक मैं भी हूं। पहले आपको पता है कि प्रोग्राम की शोहरत गौरव साहब और धर्मेंद्र साहब ने बहुत बढ़ा दी। क्या रे भिख मंगिया? हिंदुस्तान को अगर बहुत ज्यादा माशी तौर पर तरक्की दे दी जाए और ताकतवर बना दिया जाए तो वो भी खित्ते का बैलेंस जो है वो उसको डिस्टर्ब कर सकता है। लेकिन अब हिंदुस्तान जब तक खित्ते का बैलेंस डिस्टर्ब कर रहा था कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब हिंदुस्तान ने पूरे ग्लोबल बैलेंस को डिस्टर्ब कर दिया है, क्योंकि इतना बड़ा इकोनॉमिक पावर बनने के बाद अब वो कुछ ऐसी चीजें कर रहा था जिसकी वजह से खित्ते के अंदर उसकी अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ जाती। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि हम हर चीज के अंदर हिंदुस्तान को क्यों देखते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इंट्रो में देखा कि आज की वीडियो कुछ हटके होने वाली है और मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि कई दिन बाद, बहुत दिनों बाद, महीनों बाद मिस्टर अली नासिर साहब ने कुछ इंडिया के लिए मैसेज दिया है। तो देखते हैं आगे वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर लेना। आज के मौजू को शुरू करने से पहले मैं बताता चलूं कि आप जानते होंगे कि पाकिस्तान के अलावा दीगर ममालिक के अंदर जिन एंकर्स की शोहरत है उसमें एक मैं भी हूं, और बिलखुसूस हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान में। यहाँ पर सुनने वालों के लिए मैं कभी कभार इंटरनेशनल इकोनॉमी और बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में भी बात करता हूँ, और एशिया की इकोनॉमी के मुतालिक भी बात करता हूँ, खित्ते की इकोनॉमी के बारे में भी बात करता हूँ। इसीलिए शायद कभी कभार लोग सुनना पसंद करते हैं। ये जो एक पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान एक अजीब सी रेस लग जाती है, कई दिहाइयों पाकिस्तान की मईशत आगे रहती है, फिर पिछली 2 दिहाइयों से हिंदुस्तान की मईशत के अंदर हमने बेहतरी देखी है। बात यह है कि दोनों एक दूसरे को ही देखते रहते हैं, एक दूसरे से आगे दुनिया की तरफ नहीं देखते। खैर चलें, ये तो एक नुक्ता हो गया। पहले आपको पता है कि प्रोग्राम की शोहरत गौरव साहब और धर्मेंद्र साहब ने बहुत बढ़ा दी। लेकिन बात यह कि अब संजीदगी के साथ अगर मसले को देखें तो आपको समझ में आएगा कि हिंदुस्तान को भी इस चीज को समझना पड़ेगा कि साम्राज्यिक कुव्वतें कभी उसको भी आगे इतना नहीं बढ़ने देंगी और उसको भी कभी कभार इस तरह से पीछे पुश करेंगी, उसकी मईशत को भी, और उनके जो आप समझ लें कि जो उनकी हैयत है दुनिया में, जैसे पाकिस्तान को अंडर चेक रखा हुआ है ऐसे उनको भी अंडर चेक रखेंगे। हमें क्यों अंडर चेक रखा हुआ है? क्योंकि मुल्क बेशक हम हिंदुस्तान से आबादी के हिसाब से छोटे हैं, रकबे के हिसाब से छोटे हैं, लेकिन आबादी के हिसाब से हम 5वें बड़े मुल्क हैं। पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, हिंदुस्तान का नंबर हमसे ऊपर है, हिंदुस्तान आबादी में उनसे कहीं ज्यादा है। बात यह है कि यहां पाकिस्तान के ऊपर चेक एंड बैलेंस इसलिए रखा गया है क्योंकि जाहिर बात है हम एक जौहरी कुव्वत है, विच इज अ रियलिटी। हमें अगर चेक एंड बैलेंस में ना रखा जाए तो फिर हम शुत्र बेमुहार हो जाएंगे उनके नजदीक। तो वो हमें इतना ही देते हैं। या मुझे लग रहा है अली नासिर साहब कुछ एक्स्ट्रा ही बोल गए, क्योंकि पाकिस्तान तो कटोरा लेके घूम रहा है पूरी दुनिया में, तो पाकिस्तान को तो दब के रहना है भाई। भारत दब के नहीं रहेगा, क्योंकि भारत किसी से लेता नहीं है, उल्टा दे ही रहा है। जितना हमारी सस्टेनेंस के लिए जरूरी है, इससे ज्यादा अगर हमें मिल गया तो फिर हम बहुत ज्यादा अपनी पावर को वील्ड और एक्सरसाइज करना शुरू कर देंगे रीजन में, और यह शायद पावर बैलेंस को मुतासिर कर सकता है इस खत्ते में। इसी तरह हिंदुस्तान को अगर बहुत ज्यादा माशी तौर पर तरक्की दे दी जाए और ताकतवर बना दिया जाए तो वो भी खित्ते का बैलेंस जो है वो उसको डिस्टर्ब कर सकता है। लेकिन अब हिंदुस्तान जब तक खित्ते का बैलेंस डिस्टर्ब कर रहा था कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब हिंदुस्तान ने पूरे ग्लोबल बैलेंस को डिस्टर्ब कर दिया है, क्योंकि इतना बड़ा इकोनॉमिक पावर बनने के बाद अब वो कुछ ऐसी चीजें कर रहा था जिसकी वजह से खित्ते के अंदर उसकी अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ जाती। उसके बहुत सारे थिएटर्स हैं, पाकिस्तान उन थिएटर्स में से एक है। इसी तरह पाकिस्तान के भी बहुत सारे थिएटर्स हैं, लेकिन उन थिएटर्स में से एक भारत है। लेकिन इसी तरह हिंदुस्तान के तो बहुत ज्यादा थिएटर्स हैं। उसको एक तरफ वसी समुंदर की हिफाजत करनी है, दूसरी तरफ पाकिस्तान जैसे, चाहे माने या ना माने, पाकिस्तान एक वर्दी फो है भाई उनके लिए, हिंदुस्तान के लिए। हम बड़े फनकार लोग हैं, पूरा दिन उनके जहन पे तारी रहते हैं। आप बता रहे हो, हमको छोटी चीज नहीं है, हमें कोई हल्का ना ले। फिर तीसरी तरफ उनके पास चीन है।
अब यहाँ पे अली नासिर साहब को लगभग 3 साल से देख रहा हूँ। बेचारे पहले भी इकोनॉमी को लेके रोते थे, आज भी रो रहे हैं। पाकिस्तान पहले भी कटोरे लेके दुनिया में घूम रहा था, आज भी घूम रहा है। मतलब फर्क कुछ भी नहीं आया। चीन का थिएटर अलग है, ये उन्होंने खुद बनाए हैं थिएटर्स। फिर साथ ही साथ उनके पड़ोसी ममालिक हैं जहां पर कभी कभार हालात कशीदा और कभी कभार हालात ठीक हो जाते हैं। तो ये हिंदुस्तान जिस माशी पैरा है, क्योंकि हम कंटिन्यूअसली हिंदुस्तान को देख रहे हैं। मैं देख रहा हूं हम अपने इकोनॉमिक सॉल्यूशंस निकालना नहीं चाह रहे। पाकिस्तान अपने इकोनॉमिक सॉल्यूशंस निकालने के बजाय हर वक्त हिंदुस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी को देखता रहता है, हिंदुस्तान की फिस्कल पॉलिसी को देखता रहता है, हिंदुस्तान की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को देखता रहता है, हिंदुस्तान के स्टॉक एक्सचेंज को देखता रहता है। अगर वो कोई अपनी कैपिटल मार्केट पे टैक्स लगाते हैं तो हमें लगाना लाजिम है, जो कि मेरी समझ से बालातर है। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि हम हर चीज के अंदर हिंदुस्तान को क्यों देखते रहते हैं। मुझे आज तक यह समझ में नहीं आया कि क्या प्रॉब्लम। मैं लोगों से पूछता हूं, क्या आपकी जहन और सोच और फिक्र इतनी ज्यादा महदूद है कि सारी मिसालें आपको वहीं से देनी है, सारी किताबें आपको वहीं की पढ़नी है? नहीं। मैं लोगों को बुरा लगता है, लेकिन इन माय पॉइंट ऑफ व्यू आई हैव फाउंड द अमेरिकन एजुकेशनल सिस्टम मच सुपीरियर टू द ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम। मेरा ख्याल है, पता नहीं आप लोगों की क्या राय है। अमेरिका का तालीमी निजाम बरतानिया के तालीमी निजाम से बेहतर है मेरे नजदीक। हो सकता है आप लोगों को ऐसा ना लगे। मेरे ख्याल से जापान का जो तालीमी निजाम है, मुमकिन है कि वो इन सारे निजाम से बेहतर हो, क्योंकि वो एक अच्छी शख्सियत पैदा करने की कोशिश करते हैं, एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप हैरान होंगे कि पाकिस्तान ना बरतानिया, ना अमेरिका, ना जापान, ना चीन की तरफ देखता है, बल्कि तालीमी निजाम इनको वही चाहिए जो हिंदुस्तान में राइज है। माशी निजाम भी इनको वो चाहिए जो हिंदुस्तान में राइज है। कानून की मिसालें भी अगर दी जाती हैं तो वो वहां की दी जाती हैं। कानून साजी भी की जाती है तो हिंदुस्तान की कानून साजी को देखकर हमारे यहां कानून साजी बहुत सारे लोग करते हैं, मिसालें भी वहां की देते हैं। तो मेरे जहन में सवाल यह पैदा होता है कि भाई इस कॉम्प्लेक्स से पाकिस्तानियों को निकलना पड़ेगा। हिंदुस्तानियों को तो कांस्टेंट कॉम्प्लेक्स है, उनका हमारे अलावा कोई मौजूद ही नहीं है। वो चांद पर गए, उनके लिए ज्यादा अहम नहीं है। वो खुशी मनाए कि वो चांद पे पहुंचे, नहीं। उनको पड़ी यह कि मिथिलेश भाटी ने यह क्यों कह दिया कि ये सचिन ऐसा क्यों है। पता नहीं इजाज में कौन है सचिन, पबजी बहुत खेलता, तुम बच के रहा करो। मैं जो बात कर रहा हूं वो आप समझने की कोशिश करें, यह हकीकत पसंदाना बातें। अच्छा, आप लोग कहते हैं कि अली जो है फनी एंकर है। आप मुझे बताएं कि अपने प्रोग्रामों में कुश्तियां कराने वाले एंकर जो हैं वो संजीदा बातें कर रहे हैं। वो देखिए आपने कुश्ती, उसने इसको घूसा मारा, उसने उसको थप्पड़ मारा, और एंकर साहब क्या बता रहे हैं? एंकर साहब ये बता रहे हैं इसने उसको ज्यादा मारा, उसने। आप WWE के अंपायर हो या सॉरी WWE के रेफरी हो या आप एंकर हो? और फनी एंकर मुझे कहते हैं मैं गैर संजीदा हूं। मैं गैर संजीदा नहीं हूं भाई, मैं हल्के फुल्के अंदाज में मुश्किल बातें करता हूं। आजकल तो वैसे भी बात एहतियात से ही कर। यहाँ पे अली नासिर साहब बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के एक टीवी चैनल पे फाइट हुई थी। छोटी सी क्लिप है, मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ। नहीं है, हमारे यहां सच उतना बोलना है जितने बोलने के ऊपर बंदा फंसे नहीं। देख के चलो, वरना दुनिया बड़ी बुरी है, ये मैं बता दूं आपको। अब मईशत का मौजूद, मईशत पे बात कर रहे हैं, कैसे प्यारे अंदाज में बात कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें बीच में आ गई, लपेट भी लिया बहुत सारे लोगों को। अब बात यह कि जब आप मईशत की बात कर रहे हैं तो यार आप अहम नुकात पे आ जाए। करेंसी की बात हो गई, करेंसी पे हमने खुद को कह दिया बेस्ट परफॉर्मिंग। मैं कहता हूं ठीक है, आपने एक लाइन टो नहीं करनी। देखो अली नासिर की आज भी लोग बात क्यों सुन रहे हैं? बात इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि कल भी सच बोल रहा था, आज भी सच बोल रहा हूं। डॉलर के मुतालिक मेरी कल भी यही राय थी, आज भी यही राय है, और मैं अपनी राय नहीं बदलूंगा। मेरे ख्याल से बहुत अच्छा हो रहा है कि हमारे यहां एंटी स्मगलिंग के इकदाम लिए जा रहे हैं। मेरे ख्याल से बहुत अच्छा हो रहा है कि ओवरसाइट है हमारे यहां करेंसी रेट मैकेनिज्म के ऊपर, ओवरसाइट है, देख रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मैं बहुत इस चीज को अप्रिशिएट करता हूं कि क्रॉस बॉर्डर अगर कोई गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा था पाकिस्तान के जो करेंसी वाले डॉलर्स हैं, लेकिन मैं इस रियलिटी को कैसे भुला सकता हूं कि हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट में मसला है, हमारे ट्रेड डेफिसिट में मसला है, हमें अपने मुल्क की एक्सपोर्ट्स बढ़ानी पड़ेगी, हमें मुल्क में इन्वेस्टमेंट लानी पड़ेगी, हमारे अपने मुल्क के अंदर रेमिटेंस इनफ्लो आना पड़ेगा। ये रियलिटीज है। हमारे लोग क्या करते हैं, साज के साथ साज मिलाने की कोशिश करते हैं। आप साज के साथ साज नहीं मिलाओ,
सीपेक वाला साज के साज मिलाकर हमारे बड़े बड़े यहां पर फनकार जो हैं वो 8 साल तक बीन बजाते रहे सीपेक की। अब सीपेक की स्टोरी फिनिश हो गई। अब नया SIFC का जो आया फ्रेमवर्क उसमें कहां है, कहां है? जवाब दो मुझे मेरे सवालों का जवाब दो। कोई जवाब नहीं। बात यह कि ताजिर सनतकारों को यह समझना पड़ेगा कि भाई आप अपनी हुदूद और क़ुयूद के अंदर रहकर बात किया करें। हमारे ताजिर सनतकार माशाल्लाह विजनरी होने चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जो ताजिर सनतकार हैं उनमें विजन नहीं है। तो दोस्तों जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, जो अली नासिर साहब बात कर रहे थे कि जो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, इंडिया की तरफ देखती है कि भाई इंडिया क्या कर रहा है, उस हिसाब से पाकिस्तान को चलाने की कोशिश करते हैं। तो भाई इनको भी पता है कि भाई भारत तो दुनिया में CEO भेज रहा है, और तो पाकिस्तानियों को भी लग रहा है शायद पाकिस्तानी भी किसी कंपनी में CEO भेजते हैं। लेकिन दुनिया को पता है पाकिस्तान किस टाइप के CEO दुनिया में भेजता है, टेररिज्म के। और बाकी ये है कि भाई देखने की बात इंडिया की तरफ, तो जो बेटा होता है बाप के ही नक्शे कदम पे चलता है। बाकी अली नासिर साहब अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो समझ गए होंगे। बाकी दोस्तों आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट में जरूर देना, और वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।